Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel मैथ नॉलेज कॉर्नर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के मैथ चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने लगे हैं, जिस चैप्टर का नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रियल नंबर्स दरियाफ्त किसने किए या रियल नंबर के बानी कौन थे। तो ये क्वेश्चन आपके बुक में तो नहीं है, लेकिन एज अ जनरल नॉलेज और एज अ MCQs या एज अ आप इसको MCQ समझ लें या एज अ जनरल नॉलेज ही समझ लें। आपको पता होना चाहिए आप रियल नंबर पढ़ने जा रहे हो तो रियल नंबर के बानी कौन है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ रियल नंबर? मैथमेटिशियन रिचर्ड डैटकिंस। इंट्रोडक्शन हम लेते हैं थोड़ा सा इसका, देन डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस रियल नंबर्स। इस यूनिट में हम रियल नंबर को डिस्कस करेंगे एंड कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। देयर इज़ अ वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन रियल्स एंड द पॉइंट ऑन द रियल लाइन। द बेसिक ऑपरेशंस of addition, subtraction, multiplication and division on complex numbers will also be discussed in this unit. Next topic है मेरे पास 2.1 real numbers. We recall the following sets before giving the concept of real numbers. Real numbers पढ़ने से पहले हम कुछ set of कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। जो डेफिनेशंस आप प्रीवियस छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं उसको ज़रा माइंड में रिवाइज कर लेते हैं। जो पहला आपका सेट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स 1 2 3 सो ऑन विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टन ऑब्जेक्ट, जो हम किसी भी ख़ास ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए, उसको अकाउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल numbers or positive integers. The set of natural number is denoted by capital N, that is n is equal to 1 2 3 so on. ये आपके पास है नेचुरल नंबर। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास आ गई है होल नंबर्स की। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं, द रिजल्टिंग सेट इज़ सेट ऑफ होल नंबर्स। जो आपके पास नया सेट बनेगा वो आपका होल नंबर सेट कहलाएगा, डिनोटेड बाय W, डेट इज़ W इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन होल नंबर्स में हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, इंक्लूड कर देते हैं उसमें 0, तो वो आपका होल नंबर सेट बन जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर्स। The set of integers consists of positive integers and negative integers and it is denoted by capital C. हाँ जी, set of integers में आपके तमाम positive and negative integers जो हैं वो include होते हैं, that is C is equal to 0 0 1 2 3 so on, 0 -1 -2 -3 so on. Means that कि इसमें आपके पास नेचुरल नंबर सेट भी आ गया और होल नंबर सेट भी आ गया, ठीक है। इसमें आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंटीजर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट वी रिकॉल द सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। जी, रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हमें सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल के बारे में पता होना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ें हैं, इसका क्या कनेक्शन है रियल नंबर से। जी, तो रैशनल नंबर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट ज़ीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। मतलब तमाम के तमाम नंबर जो आपके P by Q की फॉर्म में लिखे जाएं, लेकिन P Q आपके पास क्या हो, सेट ऑफ इंटीजर्स हो, एंड Q आपके पास ज़ीरो के इक्वल ना हो, are called the rational number. The set of rational number is denoted by Q. कैपिटल Q से रैशनल नंबर को डिनोट कर रहे होते हैं, that is Q is equal to P by Q such that P and Q belong to Z and Q does not is equal to 0. ये आपके पास है सेट ऑफ
रैशनल नंबर की डेफिनेशन। आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 16/9, स्क्वायर रूट 25, 8/2, 1/2, 3/4। इस टाइप्स के जो नंबर हैं वो आपके पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, बुक में तो नहीं है लेकिन एज अ जनरल नॉलेज आपको याद होना चाहिए, ज़ीरो इज़ अ रैशनल और नॉट। क्या ज़ीरो आपके पास रैशनल नंबर है या नहीं है? जी, आंसर इसका देखें, द नंबर ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो इटसेल्फ रैशनल नंबर है, एज वी कैन रिप्रेजेंट इट इन मैनी फॉर्म्स सच एज 0/1, 0/2, 0/3 etc। अब जो भी आपसे पूछ रहे कि क्या ज़ीरो हमारे पास रैशनल नंबर है कि नहीं, तो आपका जवाब यस होना चाहिए। रीज़न आपको बता दी गई है कि वो कैसे लिखा जा सकता है ज़ीरो नंबर रैशनल फॉर्म में, तो वो आपके सामने रीज़न भी मौजूद है। एग्जाम्पल के साथ अगले को डेफिनेशन बताएं कि ज़ीरो हमारा जो है वो रैशनल नंबर है। जी, नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। It is denoted by q prime. q is equal to x such that x not is equal to p by q। अब यहाँ जो है आपके नंबर p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। p q बिलोंग टू c, p q आपका सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, जबकि इधर वही बाकी कंडीशन आपकी रैशनल नंबर वाली लग जाती है कि q नॉट इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल्स में देखें, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, पाई एंड ई आर ऑल इररेशनल नंबर। अब देखें, इस टाइप के जो नंबर हैं वो आपके पास इररेशनल नंबर कहलाते हैं। आई होप आपको रैशनल और इररेशनल में फ़र्क वाज़िया हो गया होगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल भी आपको बता दी है कि किस टाइप के जो है वो इररेशनल नंबर होते हैं। जी, हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर भी पढ़ लिया, सेट ऑफ इररेशनल नंबर भी पढ़ लिया। तो अब हम देखते हैं द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। जी, जब हम रैशनल नंबर का और इररेशनल नंबर का यूनियन लेते हैं, यूनियन लेने से हमारे पास जो सेट बनता है वो हमारा सेट क्या कहलाता है? सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब अगर आप q और q प्राइम का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हमने रैशनल और इररेशनल को क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि इसके बगैर हमारे रियल नंबर्स बन ही नहीं सकते। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल R, दैट इज़ R इज इक्वल टू Q यूनियन Q प्राइम। हेयर Q एंड Q प्राइम आर बोथ सबसेट्स ऑफ R। सबसेट्स क्या होते हैं? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, सबसेट कोई भी छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट ही होता है। जैसे Q इटसेल्फ छोटा है और R में आपके पास दोनों का यूनियन R है। R बड़ा सेट है और Q छोटा सेट है, और Q प्राइम भी छोटा है, क्योंकि इन दोनों के यूनियन लेने से हमारे पास एक R सेट बन रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर बन रहा है। तो अगर हम Q इंटरसेक्शन Q प्राइम करते हैं तो वो आपके पास 5 सेट आ जाता है। इंटरसेक्शन करने से 5 आता है और यूनियन करने से रियल नंबर आते हैं। आपको पता है इंटरसेक्शन में कोई नंबर्स मिलते हों तब भी हम लिख रहे होते हैं, मतलब मुश्तरका नंबर्स को हम इंटरसेक्शन में लिख रहे होते हैं। लेकिन जब Q और Q प्राइम की डेफिनेशन ही मुख्तलिफ है, उधर हम P बाई Q की फॉर्म में लिखते हैं, इधर हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखते। तो इस वजह से इन दोनों में कोई भी नंबर जो है मुश्तरक नहीं आ रहा होता, तो इसलिए हम कहते हैं कि Q इंटरसेक्शन Q प्राइम इज़ इक्वल टू 5। इसको नंबर लाइन के ज़रिए शो करवा देते हैं। जैसे इस साइड पे आपका Q है, इस साइड पे Q प्राइम है, तो दोनों का यूनियन लिया, यूनियन लेने से आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स बन के। और कुछ डायग्राम के थ्रू भी आपको बता देते हैं कि n देखें सबसेट किसका है? W का। W सबसेट किसका है? Z का। Z सबसेट किसका है? Q का। और Q सबसेट किसका है? R का। मतलब सबसे बड़ा सबसेट R है, सबसेट नहीं, सबसे बड़ा सेट R है, उससे छोटा Q, उससे छोटा Z, उससे छोटा W और उससे छोटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं n सबसेट W, W सबसेट Z, Z सबसेट Q, Q सबसेट R। अब देखिए n सबसे छोटा है, n सबसे छोटा है, W n से बड़ा है, तो n W का सबसेट हो गया। अब W जो है वो
सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है, क्योंकि w अब छोटा है और सेट ऑफ इंटीजर सेट हमारे पास बड़ा है। इसी तरीके से रैशनल नंबर का सेट हमारे पास बड़ा है, जबकि सेट ऑफ इंटीजर का सेट हमारे पास छोटा है। तो d सबसेट किसका आ गया? q का। और q सबसेट किसका आ गया? रियल नंबर का, क्योंकि q हमारे पास छोटा है जबकि रियल नंबर सेट हमारे पास बड़ा है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। सेकंड चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन आपका मेरे लेक्चर से रिलेटेड हो तो लाजमी पूछें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।